बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, नेक्स्ट प्रोसेस है रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। याद रखिए कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्मेल्टिंग से कंप्लीटली प्योरीफाई नहीं होते, बल्कि स्मेल्टिंग के प्रोसेस से गुजरने के बाद भी उनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड डिस्टिलेशन से प्योरीफाई करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, गौर से देखें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम बेसिकली जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, 9th क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम पढ़ाया था, ठीक है, दोबारा देख लें। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं टू ड्राइव केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए, उसको वो करने का केमिकल रिएक्शंस करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसेस होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। बेसिकली अच्छा, आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड सो ऑन। सो हम जिस मेटल को हमने प्यूरिफाई करना है, जिसके साथ कुछ कचरा भी मौजूद है, कोई इम्प्योरिटीज भी मौजूद है, रिमेंबर उसको हमेशा हम एनोड कंसीडर करते हैं, उसको हम एनोड पे लगाते हैं, ठीक है, रिमेंबर एनोड, ठीक है, ओके। पॉजिटिव जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ उस इम्प्योर मेटल को कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर हमने कॉपर करना है, तो ब्लिसर कॉपर जो हमारे पास बना था, जिसमें कुछ कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज थी, लेट्स से आप कंसीडर कर लें कुछ और कचरा भी आ गया था, सैंड वगैरह के मटेरियल्स भी आ गए थे। अच्छा, उसी मेटल का प्योर फॉर्म हम कैथोड, अगर हमने कॉपर को, लेट्स से हमने कॉपर को प्योरीफाई करना है, ठीक है, तो इम्प्योर कॉपर को एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि प्योर कॉपर को हम कैथोड के साथ कनेक्ट करेंगे, प्योर कॉपर, ठीक है, हमने कॉपर को प्यूरिफाई करना है। अब रिएक्शन क्या होगा, एज वी नो दैट एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सॉल्यूशन में Cu+2 की फॉर्म में आ जाएगा, Cu+2 की फॉर्म में आ जाएगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी से होते 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 यहाँ कैथोड के पास आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा देखें, Cu था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट वेट, सो कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu+2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से होते हुए कैथोड के पास चले जाएंगे, जबकि Cu+2 जो था, Cu+2 वो यहाँ पे आ जाएगा, इस प्योर कॉपर के पास, यानी यहाँ पे Cu+2 आ गया, Cu+2 कैटायन, ठीक है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर इम्प्योर कॉपर ने लूज किए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से होते हुए कैथोड के पास आ गए, ठीक है। सॉल्यूशन में Cu+2 की फॉर्म में कॉपर कैटायन चला गया, इन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो कॉपर+2 आयन जो है वो कैथोड के पास चला जाता है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कैथोड जो है वो इस कॉपर+2 आयन को अट्रैक्ट कर लेता है, उधर से वो बैटरी से होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। सो ये दोबारा दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, कॉपर जो है Cu+2 अपने इलेक्ट्रॉन्स दोबारा क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, रिडक्शन हो जाती है। सो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो जाता है कि जो कॉपर+2 था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन जाता है और यहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है, कैथोड के ऊपर चिपक जाता है। दोबारा देखें,
हर सेल में ये प्रोसेस होता है। यानी इम्प्योर कॉपर से कॉपर +2 की फॉर्म में आयंस आ गए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए थे, लेट से वो कैथोड के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस था इम्प्योर कॉपर, जो हमने जिसको एनोड बनाया था, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो कॉपर +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में इंटर हो गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से होते हुए कैथोड के पास चले गए। फिर ये कैथोड के ऊपर ही कॉपर डबल पॉजिटिव यानी CO+2 कैटायन, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में दोबारा रिएक्ट कर जाते हैं, कॉपर बना देते हैं, और कॉपर जो है दोबारा इस प्योर कॉपर के ऊपर चिपकता जाता है। तो इन दिस वे जो इम्प्यूरिटीज कॉपर के साथ अटैच थी वो नीचे गिरती जाती हैं, जो इम्प्यूरिटीज कॉपर के साथ अटैच थी वो सेटल डाउन एट द बॉटम हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। तो जो कैथोड साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता पतला होता जाता है, और जो एनोड साइज जो है इम्प्योर कॉपर वो पतला होता जाता है, और कैथोड साइज आहिस्ता आहिस्ता मोटा होता जाता है। यानी उसके ऊपर कॉपर की डिपोजिशन डेफिनेटली होती जाती है, होती जाती है, तो उसके साइज जो है ना इंक्रीज होता चला जाता है। इन दिस वे कॉपर जो है प्योर फॉर्म में आ जाता है, वो टोटली सेपरेट हो जाता है। गॉट इट। इस तरह की डिस्टिलेशन प्रोसेस है, सिंपल ये है। डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देख लें कि जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है, मर्करी है, उसको हम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं। बस यही डिटेल आपकी बुक में गिवन है, ज़्यादा डिटेल आपके पेपर में नहीं आएगी, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सॉल्वे प्रोसेस, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।